बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। आपको पता है कि जो कल के नताइज हैं उन पर बात हो रही है, होगी, और अभी तो बहुत कुछ इस पर होगा क्योंकि बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और मैं अब आपके सामने एक ऐसा मामला रखता हूँ, उन दो हलकों का मामला रखता हूँ जिन दो हलकों पर बात ही नहीं हो रही, और सबसे ज़्यादा लंदन में बैठे हुए मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को उन दो हलकों की शिकस्त ने परेशान कर दिया है। उनका जिक्र ही नहीं है क्योंकि वैसे ही आपको पता है नून लीग के बुरे दिन चल रहे हैं। अभी आप देखेंगे 2-3 रोज़ पहले इमरान खान के बयानिए के हक़ में बड़ी गवाही उस वक्त आई जब जो बाइडन है अमरीकी सदर, उन्होंने जो बयान दिया तो उसने इमरान खान के उस बयानी को तक़वियत दी जब इमरान खान इनको कहते थे कि अमरीका हो, यूके हो, ये मुल्क उन हुक्मरानों की, उन मुल्कों की इज़्ज़त करते हैं जो मुल्क अपनी इज़्ज़त खुद करते हैं, जो गैरत के साथ जीते हैं, जो सर उठाकर बात करते हैं, जो उनके पाँव चाटते हैं, जो उनके जूते चाटते हैं, जो उनके कदमों में बैठते हैं, उनकी वो इज़्ज़त नहीं करते। और इमरान खान बड़ी छोटी छोटी बातें कहा करते थे, कहते थे कि जब पाकिस्तान का कोई वज़ीर-ए-आज़म जाता है और वहाँ जाके बड़े बड़े होटलों में रहता है और अरबों जो है वो हज़ार डॉलर लगाता है एक एक रात वहाँ रहने के, तो अमरीकी भी सोचते हैं कि एक तरफ हमसे भीख मांगते हैं, दूसरी तरफ ये आकर रह रहे हैं जो बड़े बड़े होटल्स हैं। तो इमरान खान कहते हैं कि इमरान खान आपको पता है जब गए थे तो वो कहाँ रहे थे और किस तरह से उन्होंने कम अखराजात किए थे, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन इमरान खान का जो बयानी है उसको ऐसे तकबीयत मिली कि जब मियाँ नवाज शरीफ ट्वीट करते हैं तो उसमें वो अमरीकी सदर का नाम नहीं लेते, अमरीका का जिक्र नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं उसमें अमरीका का वो नाम नहीं लेते। उससे पहले आपको पता है कि शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं कि भिखारी जो हैं उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती, और साथ ही ये यासिर साहब कहते रहे कि हम वेंटिलेटर पर हैं और वेंटिलेटर का स्विच जो है वो अमेरिका के पास है, वो स्विच बंद करेंगे तो हमारी खुदा न खासे यानी पाकिस्तान की मौत वाक़ई हो जाएगी। इस तरह की ये बातें करते रहे। फिर अभी दौरा अमेरिका में ये सारे ऐसे खुश होकर आए, जो वहाँ पर गया ऐसे खुश होकर आए जैसे कोई पता नहीं जन्नत की इनको बिशारत हो गई हो, जैसे कबूलियत हो गई हो, उधर जाके इनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। ऐसे सारे वहाँ से होकर आए तो खुश थे कि जनाब क्या बात है, अब तो इमरान खान ने तो तबाह कर दिया था, खारजा पॉलिसी को बर्बाद कर दिया था, हम देखें अमेरिका के साथ बड़े तल्लुकात बनाकर आए। फिर नवाज शहबाज शरीफ साहब जो तस्वीरें बनवा कर आए वो आपके सामने। फिर इमरान खान ने जब सख्त रद्द-ए-अमल दिया जो बाइडन है उनको, तो मरीम नवाज बरस पड़ी इमरान खान पर कि तुमने जो बाइडन अंकल के खिलाफ क्यों इतने सख्त जो है वो ट्वीट्स किए। तो ये तो वो सारा मामला था ही। लेकिन अब ये हुआ कि ये जो इलेक्शन हुए इसमें दो सूबाई असम्बली के हलके, दो हलके, एक खानेवाल वाला एक चिश्तियाँ वाला, उनकी शिकस्त ने सारी बाजी पलट दी है और मुस्तकबिल करीब के दो मंसूबे जो हैं वो नाकाम बना दिए हैं। ये दो हलके जो हैं इनके हवाले से ये देखें कि मैं ये देख रहा था, कुछ ट्वीट्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ, दो ट्वीट्स। एक तो माजिद निज़ामी साहब बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च पर मबनी आर्टिकल्स लिखते हैं, ट्वीट्स करते हैं, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। तो माजिद निज़ामी साहब कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात PP 209 खानेवाल, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ज़िया रहमान के एक भाई चौधरी इफ्तिखार नज़ीर मुस्लिम लीग नून के मौजूदा MNA हैं, जबकि दूसरे भाई अताउर रहमान मुस्लिम लीग नून के मौजूदा MP हैं। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ज़िया रहमान हार गए। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, ये वो सीट थी जो पहले नून लीग के पास थी, लेकिन ये सीट तहरीक इंसाफ ने ले ली है। दूसरी जो सीट थी जो बहावल नगर वाली, चिश्तियाँ वाली, वो भी तहरीक इंसाफ ने नून लीग से सीट छीन ली है। 3 सीटें MPA की थी, वो तीनों मुस्लिम लीग नून की थी। 2 लोग जो है वो PTI में शामिल हो गए थे, इसलिए सीटें खाली हुई थी। एक जाली डिग्री पे नून लीग का उम्मीदवार जो MPA था वो नायल हुआ था। 3 में से 2 सीटें PTI ने जीत ली हैं और एक सीट जो PTI हारी है वो भी इसलिए हारी है और बड़े कम मार्जिन के साथ हारी है। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें यह हुआ है कि जो PTI के फैसल खान न्याजी हैं खानेवाल से, उन्होंने हासिल किए हैं 71,156 वोट और नून लीग के चौधरी ज़िया रहमान ने 57,603 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। तो यानी आप देखें कि ये तकरीबन बनते हैं 11 और 3 तकरीबन 14,000 की लीड से फैसल न्याजी जीते हैं। और किससे जीते हैं? जिसका एक भाई MNA है, एक भाई MPA है, उससे जीते हैं। और आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। फिर आगे आ जाएं आप, ये जो बहावल नगर की सीट है यहाँ पर PP 241, यहाँ से तहरीक इंसाफ जीती है, उसके मलिक मोहम्मद मुजफ्फर 59,957 वोट यानी तकरीबन 60,000 वोट, और नून लीग के अमानुल्लाह सत्तार जो हैं उन्होंने 48,000 वोट जो हैं वो लिए हैं 12,000 की लीड से। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुदस्सिर इकबाल साहब बोल के एंकर हैं बड़े ज़बरदस्त, मुदस्सिर इकबाल साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं ये जो माजिद निज़ामी साहब ने जो बात की थी ना उसके ऊपर, उन्होंने जो बताया था कि एक भाई इनके MNA थे, एक MPA थे, उसके बावजूद ये हार गए, उस पर मुदस्सिर इकबाल साहब कहते हैं कि चिश्तिया में जो नून लीग के उम्मीदवार हैं
अमानुल्लाह बाजवा, वहाँ अमानुल्लाह स्टार लिखा है, शायद बाजवा ही, अमानुल्लाह बाजवा के भाई मौजूदा MNA हैं और PTI के उम्मीदवार, और जो 2018 में जो PTI के जो ये हैं जो ताहिर बशीर चीमा, वो दोबारा नून लीग में शामिल होकर भरपूर हमायत कर रहे थे, उसके बावजूद जो है वो ये हार गए हैं वहाँ से, और अमानुल्लाह साहब और PTI के मलिक मुजफ्फर अमान जो हैं वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। अब दिलचस्प बात एक और देखें, जो एक सीट हारी है जो PTI MPA पर, वो शेखुपुरा से जो हारी है शरकपुरी साहब वाली, इसमें यह हुआ है कि नून लीग के जो इफ्तिखार अहमद साहब हैं उन्होंने 40,829 वोट लिए हैं और PTI के अबू बकर ने 37,712 और तकरीबन 3,000 से PTI हारी है। जो हारी है वो बड़े क्लोज मार्जिन से हारी है और उसकी वजह ये बताई जा रही है, मोहम्मद मालिक साहब को मैं सुन रहा था कि जो उम्मीदवार थे PTI के वहाँ पर, उन्होंने कहा जी मैं तो पीर हूँ, मुझे वहाँ पर कंपेन करने की जरूरत नहीं है, इस तरह की कोई बात उन्होंने की। लेकिन जो PTI हारी वो देख लें कितने से हारी है और जो जीती है वो कितने मार्जिन से जीती है। अब इसने मुस्तकबिल करीब के 2 मंसूबों को धचका पहुंचाया है। एक तो जो मुस्लिम लीग नून सोच रही थी कि हम जो है वो पंजाब में अब हुकूमत तब्दील करते हैं और हम जो है वो कुछ लोगों को जो PTI के हैं उनको कहते हैं कि रिज़ाइन कर दें, और PTI के जो हैं MPs हैं वो रिज़ाइन कर देंगे जब जो गवर्नर हैं वो उन्हें कहेंगे कि एतमाद का वोट लें। इनको जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे क्योंकि उनके लोग जो है वो रिज़ाइन कर चुके होंगे। लेकिन बात यह है कि अब कौन इस डूबती कश्ती में बैठेगा, कौन अपना सियासी मुस्तकबिल तबाह करेगा, जब पहले ही जो पुराने लोटे हैं वो लोटों के हवाले से नून लीग कहती है कि 17 जुलाई को हमें शिकस्त इसलिए हुई कि हमने लोटों को टिकट दिया, और नून लीग कहती है कि हमने बड़ा गलत किया था लोटों को टिकट देकर। हालांकि मैं आपको बताता हूं हमेशा कि वहां पर एहसन शराफत भी थे एक उम्मीदवार जो उस सीट पर लड़े थे जो कि अलीम खान वाली सीट थी, वो लोटे नहीं थे। एहसन शराफत, राना एहसन शराफत वो नून लीग के ही उम्मीदवार थे पहले, और उस सीट के ऊपर अयाज सादिक जो सलमान रफ़ीक साहब, अयाज सादिक साहब, अलीम खान साहब, ये सब मिलके और शुएब सिद्दीकी, ये सब मिलकर उसको राना एहसन शराफत को सपोर्ट कर रहे थे। उसके बावजूद नून लीग वो सीट हार गई थी। तो ये जो अब 2 सीटें हारी हैं नून लीग ने अपनी, इससे वाज़ेह मतलब यह है कि अब नून लीग का टिकट जो है, और ये भी ध्यान में रखें कि नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी भी थी, JUF भी थी, सब उनके साथ थे, 13 जमातें थी। उसके बावजूद नून लीग अपनी सीटें पंजाब में हारी है। जब अपनी सीटें हारी है तो उसके साथ ये हुआ है कि अब ये नज़र आ गया है कि पंजाब में जो अगला इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हॉट फेवरेट जो है वो डेफिनेटली PTI होगी, PTI का टिकट होगा, और नून लीग का टिकट जो लेगा उसके साथ वही होगा जो आज़ाद जीत सकते थे। सैयद अकबर नवानी आज़ाद जीत सकते थे, ये सलमान नईम आज़ाद जीत सकते थे, लेकिन नून लीग का टिकट लेकर उन्होंने भारी कीमत अदा की, सियासी कीमत अदा की, और वो दोनों हार गए। तो नून लीग के टिकट का भी वाज़ेह मतलब यह है कि जो नून लीग का टिकट लेगा MPA पर वो हारेगा, उसको बदतरीन शिकस्त होगी, बावजूद इसके कि तमाम जमातें जो हैं वो एक पेज पर थी। अब अगला इलेक्शन में पता नहीं इनका इत्तेहाद होता है या नहीं होता सारी जमातों का, फिर तो और ज्यादा इनका नुकसान हो जाएगा अगर सब एक पेज पर नहीं होंगे। इससे यह है कि एक तो पंजाब में तब्दीली वाला चैप्टर आप क्लोज ही समझें, क्योंकि अब कैसे कोई इनके साथ आएगा जब उसको नजर आएगा कि एक तो मैं लोटे के नाम से बदनाम हो जाऊंगा, फिर ना मैं PTI में जा सकता हूं, नून लीग खुद कह रही है कि हम लोटों को टिकट नहीं देंगे, और साथ ही ये भी है कि वो बदनाम हो जाएगा, लोगों में नफरत उसकी आ जाएगी, और साथ ही जो है वो जब उसको टिकट भी नहीं मिलना, सियासत भी उसकी ख़त्म हो जाएगी, तो क्यों वो नून लीग को छोड़ेगा। दूसरा जो मनसूबा था वो यही था कि इनका यही था कि पंजाब में अगर हुकूमत की तब्दीली होती है तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ आ जाएं, तो वो भी ज़ाहिर है इससे मशरूत था, तो वो भी चैप्टर क्लोज समझे अभी तो, क्योंकि मज़हर अब्बास साहब ने कल ये दुरुस्त कहा कि नवाज शरीफ अब उनको आते हुए नज़र नहीं आते जो कुछ ये हुआ है इलेक्शन में। तो ये 2 सीटें जो हारी हैं मुस्लिम लीग नून ने, ये जितने मार्जिन से आ रही हैं, और जो इनकी इंपॉर्टेंस है मैंने आपको बता दी, नून लीग की सीटें थी ये। मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो इस वक्त सहाफ़ी हैं उनको क्या टास्क दिया गया है, जो नून लीग के हामी हैं उनको क्या टास्क दिया गया है, और वो क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये इस पे कोई बात नहीं कर रहा है कि नून लीग अपनी 3 में से 2 सीटें हार गई है, और एक जो जीती है वो भी बहुत क्लोज मार्जिन से, और उसके ऊपर भी अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी उनकी जो है वो कुछ देर बाद काउंटिंग होनी है। जो PTI के उम्मीदवार हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, लास्ट वीडियो में मैं ये बात
आपको बता चुका हूँ। तो ये सूरत हाल है जनाब। ये 2 सीटें सबसे ज़्यादा बेताबी, बेचैनी, बेकरारी ये है, और क्योंकि इससे ये है कि नून लीग का जो मंसूबा है वो पिट गया है और नून लीग के लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ गए हैं। और साथ ही यह है कि मरीम नवाज साहबा जो हैं वो भी लंदन में हैं, वो भी परेशान हैं, मियां नवाज शरीफ भी परेशान हैं। देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।